बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये जो मज़ेदार चीज़ है वो मूली की भाजी है। और मूली की भाजी जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही कम वक्त में बनने वाली भाजी है। तो इसके लिए हमने यहाँ कुछ चीज़ें ली हैं। मूली जो है वो पत्तों के साथ लेना है आधा किलो, और इसे धो के बारीक बारीक काट लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। मूली यहाँ आधा किलो लेना है पत्तों के साथ। नमक हस्बे जायका जाएगा। 5-6 जवे लहसुन के लेकर बारीक काट लेना है ऐसे। एक दरमियानी प्याज को बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा और 5-6 साबुत मिर्चें जाएंगी इसमें। 1 टीस्पून हल्दी का चाहिए होगा हमें, और 3-4 चम्मच कुकिंग ऑयल चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं मज़ेदार भाजी किस तरह तैयार होगी। तो हमने गैस पे कढ़ाई रखी और ऑयल इसमें डाल दिया है। जब तेल गरम हो गया तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया हमने। प्याज को सुनहरा होने तक तलना है। प्याज के साथ ही लहसुन भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं लहसुन इसमें डाल रही हूँ, और प्याज और लहसुन को इतना पकाना है कि ये हल्की सुनहरी हो जाए। तो हम इसमें ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च को ऐड कर देंगे। तो जब हल्की सुनहरी प्याज हो गई तो मैं यहाँ ज़ीरा और साबुत मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। अब हमें इतना इसे पकाना है कि प्याज बिल्कुल सुनहरी हो जाए। ये मेरी भांजी हैं, और कोई किस्सा सुना रही हैं मुझे। तो हमारी प्याज सुनहरी हो गई तो हम अब इसमें अपनी जो मूली की सब्जी है वो डाल देंगे। थोड़ा चलाने के बाद 1 टीस्पून जो हल्दी लिया था हमने उसमें डालना है। अब हमें मूली को इतना पकाना है कि मूली गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये भाजी ढके बगैर पकेगी आखिर तक। ढकना इस पे बिल्कुल भी नहीं रखना हमें। तो 7 से 10 मिनट में ही है जो ये मूली है वो गल जाती है इस तरह पकाते हुए। आंच यहाँ मैंने दरमियानी रखी हुई है, यानी कि दरमियानी फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। यहाँ हमारी जब मूली गल गई तो मैं नमक डाल रही हूँ। नमक बिल्कुल आखिरी मरहले में डालना है इसमें। तो नमक के साथ थोड़ा हम इसे चला लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। लीजिए नाज़रीन, हमें बहुत ही मज़ेदार मूली की भाजी तैयार है। अभी हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। तो ये मज़ेदार मूली की भाजी आप रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।